हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में ये विषय कौन सा है? तो ये है अर्थशास्त्र। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान का ये विषय है अर्थशास्त्र। और आज टॉपिक का क्या नाम है हम लोग का? तो मुद्रा बचत एवं साख टॉपिक का नाम है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा ना, प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और प्रीवियस ईयर को छांट करके उसके बाद टॉपिक वाइज सीरीज करके मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है लगता है इसको टाइपिंग करने में। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोला गया है साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 8। आप लोग अपने मन में सोचिए जल्दी जल्दी कितने प्रकार के होते हैं। तब तक मैं ऑप्शन दिख रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है, मतलब लास्ट ऑप्शन है 10। तो साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 8 प्रकार के। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 प्रकार। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के कितने रूप होता है? तो विनिमय का मतलब कि एक होता है एक होता है मतलब कि विनिमय, मतलब कि आप एक वस्तु दो और एक वस्तु देगा, तो उससे ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो विनिमय कितने रूप होता है? तो 2 रूप होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे वो विनिमय का 2 रूप कैसे होता है? जैसे कि आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हो तो उसके बदले में वो पैसा देगा या वस्तु देगा। तो पैसा देगा तो 1 रुपया हो गया, उसके बाद वस्तु देगा तो 1 रुपया हो गया। तो 2 रूप विनिमय का हो गया ना। तो इसको आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य कौन सा है? प्राथमिक मतलब पहला कार्य होता है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य में चलिए इसका पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद सही क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए कि मतलब मन में सोचिए कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है विनिमय का माध्यम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मूल्य का संचय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विलंबित भुगतान का मान, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मूल्य का हस्तांतरण। तो सबसे पहले मतलब मुद्रा का काम क्या है? तो विनिमय का माध्यम है ये। विनिमय मतलब हम किसी को मुद्रा देंगे तो वो उसके बदले में कोई सामान देगा या कुछ भी देगा, तभी तो हम मुद्रा देंगे, नहीं तो मुद्रा हम क्यों देंगे किसी को? तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह किसका कथन है? यह कथन मतलब कि ये सबसे पहले जो बोला होगा ना, इसी को कथन बोला जाता है। कि कोई भी बात हो सबसे पहले जो बोल दे उस तो बोला जाता है कि वह उसी का कथन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है प्रो मार्शल, दूसरा दिया गया है प्रो रॉबिन्सन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रो अमर्त्य सेन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रो पिगू। तो पूछा गया था क्वेश्चन आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह किसका कथन है? तो यह है प्रो पिगू का कथन है। इसका प्रो पिगू सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह किसका कथन है? यह कथन है ट्रेस्काट का। ट्रेस्काट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है तो यही बताना है आप लोगों को। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है वस्तु। तो वस्तु विनिमय करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे कि हम लोग को कुछ सामान खरीदना है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाकर सामान खरीदना है, तो हम 3 किलोमीटर तक अपने घर से मतलब कि जैसे कि हमारे घर में अनाज है, जैसे चावल है, तो चावल से हम लोग को वस्तु खरीदना है, तो चावल लेकर 3 किलोमीटर जाएंगे, फिर उधर से कोई वस्तु लाना होगा तो फिर उधर से वस्तु लाएंगे। दोनों ओर से मतलब कि भार उठाना पड़ा कि नहीं। तो यह मुद्रा का मतलब अच्छा मार्ग नहीं है, माध्यम नहीं है। दूसरा चेक, तो यहाँ पर चेक भी नहीं होगा बुक के हिसाब से। तीसरा है प्रतिज्ञा पत्र, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बुक के हिसाब से मुद्रा का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। तो मुद्रा ही मतलब कि पैसा लेकर के जाएंगे और खरीदेंगे तो वो मुद्रा का सर्वोत्तम विनिमय कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है साख का क्या अर्थ होता है? तो साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है बिलीव करना। बिलीव मतलब ट्रस्ट करना, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, तो उसे ही साख कहा जाता है। ये इंग्लिश का साइनोनिम था बिलीव और ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में दिया गया है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो विनिमय के मतलब प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो यही बताना है। तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जैसे कि पहले के लोग जो व्यापार करते थे ना, तो एक वस्तु दूसरे को देते थे और फिर कुछ सामान खरीदते थे, या कभी कभी बराबर भी खरीदते थे। जैसे कि दोनों का मूल्य समान है तो उसको बराबर करके और खरीदते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो किस धातु के मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो लोहा का पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तांबा का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पीतल का, चौथा ऑप्शन दिया गया है चांदी एवं सोना का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी एवं सोना का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर में बोला गया है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। तो वस्तु मुद्रा मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। 11 नंबर क्वेश्चन है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का इसमें से सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वस्तु, दूसरा दिया है चेक, तीसरा दिया है मुद्रा, चौथा दिया है हुंडी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मुद्रा हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाई थी। तो मुख्य कठिनाई क्या थी। पहला ऑप्शन दिया गया है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। तो यहाँ पर दोहरा मेहनत करना पड़ता था वस्तु विनिमय में। दूसरा ऑप्शन है मूल्य मापन की कठिनाई। और वस्तु विनिमय में फिर मापने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसकी दोनों कठिनाई होती थी। तो इसीलिए इसका ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। तो ए और बी कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विधिग्राह्य मुद्रा है। तो विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है चेक, दूसरा दिया है ड्राफ्ट, तीसरा दिया गया है ऑप्शन 10 रुपये का नोट और चौथा दिया है इनमें सभी। तो विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है, तो 10 रुपये का नोट है। तो 10 रुपये का नोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन में हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो इसका पत्र मुद्रा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य क्या है, तो यही यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मूल्य का संचय, दूसरा है विलंबित भुगतान का मान, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है विनिमय का माध्यम, चौथा ऑप्शन दिया गया है मूल्य का हस्तांतरण। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या कौन सा है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है क्राउथर का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मार्शल का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पीगू का, चौथा ऑप्शन दिया गया है रॉबर्टसन का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मुद्रा मतलब कि वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमता है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा, इसका मार्शल का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी या केंद्र है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था घूमता है। तो ये दो बार रिपीट हो गया, मार्शल का सही कथन है। यहाँ पर भी देखिए मार्शल का था, मतलब कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह मतलब का स्थान है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमता है। तो अर्थव्यवस्था किस पर टिका हुआ है, तो मुद्रा पर ही टिका हुआ है। इसके कहने का मतलब ये है। चलिए अगला क्वेश्चन है बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बचत की क्षमता, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बचत की इच्छा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बचत की सुविधाएं और चौथा दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है इनमें से सभी, यानी कि बचत की क्षमता भी है, बचत की इच्छा भी है, बचत की सुविधाएं भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है। पहला ऑप्शन दिया गया है विकास का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुद्रा का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बचत का, चौथा ऑप्शन दिया गया है ऋण का। तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मुद्रा को है। मुद्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को आदान प्रदान को कौन सी प्रणाली कहते हैं, तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है। ये तो हम लोग मतलब शुरू से पढ़ रहे हैं कि वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु हम दूसरे को देंगे और दूसरे से जो हमारी जरूरत के सामान होगी उससे लेंगे, तो उसे ही वस्तु विनिमय कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है माध्यम है, कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है विकास है, कि तीसरा ऑप्शन दिया गया है धुरी है, कि चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं है। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है, तो यह है धुरी। हम लोग शुरू में पढ़े हैं, तो यह धुरी है, तो ये इसका धुरी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विकास, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुद्रा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बचत, चौथा ऑप्शन दिया गया है ऋण। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। इसका मैं समझा दे रहा हूँ हिंदी में। देखिए आय का मतलब हुआ कि आप 10 रुपये कमाए, उपभोग कितना का मतलब खर्चा कितना किया, तो 8 कर दिए। तो इसके बीच का अंतर कितना का हुआ, 2 का हुआ। 2 का जो अंतर हुआ है तो वो क्या हुआ है, तो बचत है। तो यही यहाँ पर पूछा है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है। तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जटिल हो गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सरल हो गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए एवं बी दोनों हो गया है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं।
तो प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय के कार्य हो गया है तो सरल हो गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आज के लिए इतना ही था, मतलब 22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इस पार्ट से। और दोस्तों इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। इस चैनल से आप लोग जो भी वीडियो पर मतलब क्वेश्चन कराया जा रहा है ना सभी इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है और यही सब वीडियो देख करके आप पास हो जाएंगे आराम से। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा परीक्षा कुछ दिन पहले, तो आप लोग तब तक इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। पार्ट 4 जल्द ही आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।